की खबरों के बीच फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। पार्टी के अहम लीडर मीटिंग में मौजूद हैं। पार्टी के तमाम जो बड़े और अहम लीडरान हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं। तो जैसा अभी लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो है पेच फंस गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच के इत्तेहाद में। हालांकि ये इत्तेहाद होता है तो भी बहुत बड़ा एक सियासी घटनाक्रम है। ऑलरेडी अभी इत्तेहाद है, घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसमें जिस तरह की दरार सामने दिखाई दे रही है, अगर ये इत्तेहाद टूटता है तब भी ये बहुत बड़ी खबर होगी जम्मू कश्मीर के लिए। तो फिलहाल जो इस वक्त ताजा जानकारी उसके मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। पार्टी के अहम लीडरान मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी आज एक मीटिंग होने वाली है। दिल्ली से कई लीडर वहां पहुंचे हैं। समीर, मैं फिर आपके पास वापस आ रहा हूं। ये जो जानकारी अब आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर इस वक्त मीटिंग जारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े लीडर हैं वो मीटिंग में शामिल हैं। क्या इधर एनसी की मीटिंग, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की जो प्रपोज मीटिंग है, ये सब ये बातें बता रही हैं कहीं ना कहीं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के तैयारियों के बीच एक बड़ा जो है ये यहां पर एक कह सकते हैं कि एक अलायंस को लेकर एक बड़ी घटना सामने है, घटनाक्रम है। जी 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 समीर जी जी ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग चल रही है, ये उसके बाद ही जो कांग्रेस खेमे में जिस तरह से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस तरह से सारे लीडर जो समन किए गए हैं श्रीनगर, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग उनके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में और सभी इंपॉर्टेंट नेता वहाँ पे जमे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। अगर इनके कांग्रेस ने नो कर दिया इत्तेहाद को तो क्या रणनीति फ्यूचर की रहेगी, क्योंकि अब सोचने का टाइम ज्यादा नहीं रहा है। कि देखिए 27 को लास्ट डेट है फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का। और सभी जो मेरे कई नेताओं से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात हुई, ये उनके कांग्रेस के नेताओं जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें क्यों मजबूरन रोका जा रहा है, हमें कोई इंडिकेशन नहीं है। हमने सभी ने नॉमिनेशन भरी, पीडीपी के ज्यादातर नॉमिनेशन हो गए, बाकी पार्टियों के हो गए, लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन उनमें भी है, उनमें भी बेताबी है, रेस्टलेसनेस है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है उसमें इस बात की चर्चा होगी कि आखिर अगर गठबंधन रहता है तो क्या हम करेंगे आगे, और अगर नहीं रहता है तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। जो कांग्रेस खेमे से जो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल समीर, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीटिंग को लेकर ताजा जानकारी के साथ। सरोज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में कौन कौन से लीडर मौजूद हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने देखा उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंचे थे और साथ ही साथ पार्टी के जो एडवाइजर हैं तमीम सादिक वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई लीडर नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। सरगर्मियां चल रही है। अभी कुछ देर पहले से ही जो ये खबर बाहर आई और तभी से ही सरगर्मियां शुरू फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर। और अभी भी कुछ लोग जो है उनका जमावड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। कुछ गाड़ियां अभी यहाँ से आई है जी। और ये देखिए, एक्चुअली जिस दिन यहाँ पर जिस दिन एक आप कह सकते हैं जो पावर शिफ्ट हुआ था, जिस दिन पे बता रसूल जो है वो हट के उसके बाद हमीद कर्रा जो है उन्होंने पावर संभाली थी। जिस दिन उनका यहाँ बादहाना इस्तेमाल हुआ था पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो वर्कर्स थे उनमें भी बातें चल रही थी। उनका कहना यही था कि अब जाके अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर रहे हैं तो हम जो है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है या हमारे लीडर जो है, जिन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ काम किया है जी, अब उन्हें ऑल ऑफ अ सडन कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए, वोट जो है वो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को डालना है। तो तभी ही कहीं ना कहीं वो वर्कर्स जो है, वर्कर्स लेवल पे इसकी छेड़ना शुरू हो चुका था कि हम अगर 10 साल से अपने एरिया में काम कर रहे हैं तो आज हमें जो हाई कमांड है वो कह रहा है कि तुम साइड हो जाओ और कांग्रेस का जो लीडर है उसको वोट दे दो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है उसको वोट दे दो। तो कहीं ना कहीं बातें जो है वो तभी से बनना शुरू हुई थी। उसके बाद आपने देखा कल गृह मंत्री ने भी कैसे ट्वीट किया और उसमें खास 10 पॉइंट्स पे फोकस किया। उसके बाद तो खलबली जो है वो और ही ज्यादा तेज हो गई थी। तो आप देखिए किस तरीके से अभी आज का दिन जो है, आज 2 बजे जो सलमान खुर्शीद है और उनके साथ एक डेलीगेशन जो अभी दिल्ली से निकली है वो यहाँ पहुंचेंगी। किस तरीके से कांग्रेस भवन में अभी उनकी मीटिंग होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो भी हमें देखने को पता लगेगा। जी जी, लेकिन जो खबर है कि ये भी आ रही है सरोज, एक तो पार्टी के अंदर की बात है कि कांग्रेस में या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरह की बेचैनी है। खबर जो अहम ये है, जो अभी हम समीर से इस पर चर्चा कर रहे थे, कि क्या एनसी और कांग्रेस के बीच अलायंस को लेकर भी जो रिफ्ट सामने आ रही है
जिसमें यह बातें सामने आ रही है कि कुछ सीटों पर स्टैंड ऑफ है। उसके अलावा जो मंशूर में कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस को तशवीश है, तो क्या इस मुद्दे पर भी गौर खौज हो रहा है इस मीटिंग में? देखिए, जहां तक बात है, पहले एक तो सीट शेयरिंग की डेफिनेटली बात हो रही है। मोस्टली जो बात हो रही हुई है, देखिए, वो सीट शेयरिंग पे ही अड़ी हुई है। हालांकि अभी मैनिफेस्टो का कोई जिक्र नहीं हुआ है। आपको याद है, राहुल गांधी ने जब 2 दिन पहले यहाँ पे एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग दी थी, उनसे ये पूछा गया था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है मंशूर है, उसमें माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि 370 और 35A को रिवोक किया जाएगा। आपको उस पर क्या कहना है? तो उन्होंने बड़ा डिलीजेंटली उस पर उस टाइम जवाब दिया, कहा कि इस मौजूद पे अभी हम बात नहीं करना चाहेंगे, हम भी मैनिफेस्टो को पहले प्रॉपरली देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद कल शाम फिर अमित शाह का इस तरीके से वो 10 पॉइंट जो है उनके उस पर जिक्र करना, तो कहीं ना कहीं शायद आज मैनिफेस्टो को लेकर भी बात होगी। और फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चीज मानेगा? अगर कांग्रेस उन्हें कहता है कि आप अपने मंशूर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा दे, या उन्होंने एक जो फ्लैग हुआ करता था यहाँ पे उसकी भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो पहले यहाँ फ्लैग इस्तेमाल हुआ करता था वो फ्लैग फिर से इस्तेमाल होगा, तो वो कांग्रेस को या उनकी आइडियोलॉजी के तालमेल पे बैठेगा, वो भी देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो मीटिंग है वो सीट शेयरिंग को लेके ही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बना रहे, हम फिर आपके पास वापस हाजिर होंगे। तो समीर, अभी जो आपने सुना, सरोज बता रहे हैं कि वहां जो अहम जो मुद्दा स्पीच वहां अभी मीटिंग का है, उसमें ज्यादा जो फोकस है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है, लेकिन यह भी मुद्दा शामिल होगा। क्या लग रहा है समीर आपको? नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद इससे कोई परवाह नहीं है कि हमारे मंशूर में क्या है नहीं है, जाहिर है उन्होंने सोच समझ के डाला होगा, लेकिन ये दरअसल मसला कांग्रेस के लिए है कि रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ऐसे तीखे सवालों का जवाब कैसे देगी? जी बिल्कुल, देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगातार आपने देखा खुद भी कल जिस तरह से 10 सवाल पूछे गए अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने हालांकि जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। बीजेपी ने भी तो पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जब गवर्नमेंट बनी थी, तो जो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज थे वो तो नहीं थे, लेकिन ये कांग्रेस कह रही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हमलावर है कहीं ना कहीं इस इलेक्शन मोड में, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत परेशानी का सबब है। और इसीलिए जो आज मीटिंग चल रही है श्रीनगर में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अपनी तरफ से मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अब ये चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के जब दिग्गज नेता दिल्ली से पहुंचे हैं जो श्रीनगर, तो श्रीनगर में वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर भी जा सकते हैं। कि पहले 2 बजे वो मीटिंग करेंगे अपनी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला से भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले फारूक अब्दुल्ला अपने नेताओं से बात करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे उनकी जो सीट शेयरिंग है, कहाँ उस फॉर्मूले पे वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस का प्रपोजल आया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं का ये स्टैम्प होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर 2 बजे जो कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, उसमें एक तो ये सीट शेयरिंग फार्मूला पे बात होगी, दूसरा जो मंशूर की बात है, मंशूर पर होगा कि आखिर मैनिफेस्टो जो आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उसको किस तरह से डील किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आगे बहुत कुछ इसमें है, काफी चीजें जो अनफोल्ड होंगी और इस पर नजर बनाए रखना होगा हमें। बहुत शुक्रिया आपको फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और एनसी के बीच इत्तेहाद का ऐलान तो हो चुका, लेकिन इस ऐलान के साथ ही कई सवाल जो है वो इस इत्तेहाद के ऊपर खड़े हो गए हैं, और देखना यह होगा कि हंगामी मीटिंग्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, कांग्रेस की मीटिंग, और इनके बाद शायद दोनों पार्टियों की मुश्तरका मीटिंग होगी, ऐसे भी उम्मीद लगाई जा रही है। तो इस सब कुछ के बाद नतीजा क्या निकलता है, इस पर नजर बनी रहेगी।